बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने फ़िज़िक्स मैथ चैनल में आपको वेलकम करते हैं और हमने आपसे ये वादा किया था कि हम 36 डेज़ के अंदर 9th क्लास के मैथमेटिक्स को रिवाइज़ करेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने का बुनियादी मकसद यही है कि लॉकडाउन की हालत में जो स्टूडेंट्स घरों में बैठे हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, एग्ज़ाम्स का कुछ पता नहीं कि वो कब शुरू होंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको एक दफ़ा जल्दी से 36 दिनों के अंदर मैथ के अंदर से गो थ्रू कर दिया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 36 दिनों में कोई मैथ सिखा दिया जाएगा। आप पहले ही माशाल्लाह इन सारे क्वेश्चंस को यकीनन जानते हैं और समझते भी हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप एक सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और एक तरीक़ाकार के तहत जब आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करता चले जाएंगे तो नतीजा ये होगा कि आपको महसूस भी नहीं होगा और आप पूरे मैथ में से गुजर जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब आप हमारी वीडियोस को इस तरह अटेंड करेंगे और पूरी वीडियोस को देखेंगे तो इसके नतीजे में आपको बहुत सारी मुमकिन है ऐसी चीज़ों का पता चले या इस तरीके से सवालात को हल किया जाता है ऐसा कुछ मालूम हो जाए। उसके अलावा बोर्ड्स में पेपर्स में क्वेश्चंस को चेक कैसे किया जाता है और कौन से स्टेप पर कितने मार्क्स मिलते हैं, इस किस्म की तफसीलात से भी आप यकीनन आगाह हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको बोर्ड के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका भी मालूम पड़ जाएगा और वो आपको असाइनमेंट के तौर पे यहाँ पर दिए जाएंगे, जिनको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप में या इसी हमारे फ़िज़िक्स मैथ चैनल के यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर उनकी पिक्चर सेंड कीजिए। हम उनको देखेंगे और उसके ऊपर अपनी मुनासिब राय आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस के पार्ट बी की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन की। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर साल जो है लाजमी यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का लॉन्ग में आता है। या तो आपने इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को बजरिया इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड यानी काल्बों के माकूस के तरीके से हल करना होता है या फिर आपने इसको क्रैमर के रूल से हल करना होता है। तो वैसे ज़्यादा तो मशहूर क्रैमर का रूल ही है, लेकिन बहरहाल ये भी बाज़ औक़ात आ जाता है एग्ज़ाम में, तो हमें इन दोनों तरीक़ों को सीख लेना चाहिए। और ये तरीके को मुश्किल नहीं है, यकीनन आपको आते होंगे, तो हम इस मेथड में से गुज़रते हैं इस एग्ज़ाम्पल की मदद से। 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। जब हम इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करते हैं तो असल में हमें x और y की वैल्यू चाहिए होती है। ओके, सो मैट्रिसेस के अंदर हम इस इक्वेशन को यूँ लिखते हैं ax = b। a मैट्रिक्स है, x भी मैट्रिक्स है और b भी मैट्रिक्स है, और a और x ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब a मैट्रिक्स क्या है? a मैट्रिक्स जो है वो x और y के अददी सरों पर मुश्तमिल है। सो मैंने क्या किया है कि x का अददी सर यहाँ लिखा है और पहली इक्वेशन की y का अददी सर यहाँ लिखा है, और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन का x अददी सर और y का अददी सर यहाँ पे लिख दिया है। जबकि x मैट्रिक्स क्या है, वो हमारे पास जितने इन इक्वेशंस में वेरिएबल्स दिए हैं उनको हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं। तो चूंकि दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो वो हमने यहाँ लिखे। और b मैट्रिक्स में हमने क्या किया है कि ये इक्वेशंस जो हैं इनकी राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं उनको हमने कॉलम वाइज यहाँ पे लिख लिया है, 4 और -10। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इस दूसरी तरफ जाकर ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। सो x = a इन्वर्स × b। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करें। सो इसीलिए इसको इन्वर्स मेथड भी कहा जाता है। सो a इन्वर्स जो है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि इसका डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे लिया जो कि -14 आता है, जो कि डेफिनेटली ज़ीरो नहीं। उसके बाद सेकंड स्टेज में हम ए इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे जो कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है। और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद जब हम इस रिजल्ट पर पहुंचे तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया है। इससे पिछली वीडियो में मैंने एडजॉइंट का मेथड जो है उसको बयान किया है। अगर किसी को इसमें कोई परेशानी है तो वो हमारी पिछली वीडियो जो है देखे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो ए इन्वर्स की वैल्यू है इसको और x और b की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो ए इन्वर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की और b का मैट्रिक्स जो है वो उसके सामने लिख दिया।
तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई इस तरह होते हैं कि कॉलम जो है वो रो जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास एक सिंगल नंबर आएगा, फिर रो नेक्स्ट जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और नीचे हमने दूसरी रो के अंदर उसका नंबर लिखा है। इस तरीके से हमारे पास ये -28 और 0 ये दो नंबर्स हासिल हुए। जब मैंने इसको -14 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये एक 2 और दूसरा 0। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब हम इनके एलिमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे तो वो 2 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। जी, तो नेक्स्ट हम दूसरे मेथड को देखते हैं जो कि हमारे पास क्रैमर्स रूल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सिलसिले में हम ये एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3x - 2y = 1 और -2x + 3y = 2। इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम 3 मैट्रिसेस जो हैं वो लिखेंगे। सबसे पहला मैट्रिक्स जिसको हम ए मैट्रिक्स कहते हैं, ये हमारे इन्वर्स मेथड की तरह मुश्तमिल है इनके अद्दी सरों पर, जो कि x का अद्दी सर यहाँ है, y का ये आ गया, x का -2 और y का 3। और उसके बाद ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है ax या a सब x। ये हमारा मैट्रिक्स किस पर मुश्तमिल है, ये कुछ इस तरह है कि इसमें आपने ये जो कॉलम है 1 और 2 का, इसको हम जिन्हें x के एलिमेंट्स का कॉलम कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर x के एलिमेंट्स लिखे थे 3 और -2, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम इन कांस्टेंट से। सो x की वजह से हम रिप्लेस कर देंगे x के कंपोनेंट्स को हटा के उसकी बजाय हम 1 और 2 को ले आएंगे, और जबकि दूसरा हिस्सा वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब आप आ जाएं a सब y मैट्रिक्स की तरफ। तो इसमें जो y वाला ये इस ए मेन जो है, इसके अंदर ये जो y वाली हमारे पास कॉलम है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इन कांस्टेंट से। तो x वाले को वैसे ही लिखा रहने देंगे 3 और -2, और y वाले जो हैं उनकी जगह हम कांस्टेंट ले आएंगे 1 और 2। तो ये बुनियादी इसमें 3 मैट्रिसेस का किरदार है। अब उसके बाद हम इन तीनों मैट्रिसेस का बारी बारी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास 5 आया है, और अगेन इसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो फिर हम इन इक्वेशंस को इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि मैट्रिसेस के मेथड से ना, दोनों मेथड से ही सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद a सब x मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है जो कि हमारे पास 7 आ गया, और a सब y जो है मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो हमारे पास 8 आया है। नेक्स्ट ये दो फार्मूला हैं जिनकी मदद से हमने x और y वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x का जो फार्मूला है वो क्या है, a सब x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो उनकी वैल्यूज़ a सब x की वैल्यू हमारे पास 7 है, डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट जो कि 5 है, 7/5 हो गया। और y के लिए a सब y डिवाइडेड बाय a है, तो a सब y डिटर्मिनेंट जो है वो 8 की इक्वल है और डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से हमारे पास x हो। तो निस्बतन ये इजी मेथड है और शॉर्ट मेथड है, तो और पॉपुलर भी है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है। अब हम आपको 2 क्वेश्चंस ऐसे देंगे जो कि आपने उनमें से एक इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना है और दूसरा आपने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, और उन दोनों के सॉल्यूशंस की पिक्चर जो है वो आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब के जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर उनको भेजना है। और इसके अलावा अगर आपको इस यहाँ से कोई चीज़ समझ ना आई हो या मैट्रिसेस के चैप्टर में से आपको कोई भी चीज़ जो है उसको समझने में दुश्वारी हो, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट्स के अंदर, तो हम आपका वो मसला हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये वो 2 सवालात हैं जिनको आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें भेजने हैं। इनमें से ये पहला सवाल जो है इसको आपने y इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड यानी ज़रबी माकूस के तरीके से सॉल्व करना है, और इसको आपने क्रैमर्स रूल्स के तहत सॉल्व करना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।